हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया था और इसके पूरे इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लिया था और उसमें हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन भी किए थे। और आज का जो ये लाइट का चैप्टर है, जो ये लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है इसका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दर्पण के बारे में हर एक चीज़ को बहुत ही समराइज करके यहाँ पर लिख दिया है, जिसको आपको नोट करना है और इसी पे हमारे जो है क्वेश्चंस भी बनते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो आज की क्लास में पूरा जो दर्पण वाला हमारा टॉपिक होता है, क्योंकि इसके बाद दर्पण के बाद आपका लेंस आएगा, ठीक है। तो दर्पण वाला जितना है आज की क्लास में हम लोग पूरा कवर करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इतने अच्छे से समझेंगे कि जितना आपने क्लास 10th में भी नहीं समझा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो दर्पण होता है, यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे पिछली क्लास में कि जैसा कि आप समतल दर्पण देखते हैं, समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण में ही ये दो तरीके का आते हैं, हमने बताए थे अवतल और उत्तल आते हैं। तो हमने ऐसा कहा था कि क्या जैसा कि आप गाड़ी का शीशा टच करते हैं तो क्या वो आपको ऐसा गड्ढे में दिखता है या फिर ऐसा उभरा हुआ दिखता है? तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो कैसे फिर उसको हम लोग उत्तल कहते हैं, अवतल कहते हैं और बाकी का जो शीशा होता है उसको समतल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि होते तो सब प्लेन ही है, सब समतल ही होते हैं, लेकिन अलग अलग नाम कैसे पड़ जाता है और उनके अंदर जब हम अपने चेहरे को देखते हैं, उनके अंदर जो इमेज बनती है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है, वो कैसे बड़ा बनता है, कैसे छोटा बनता है, इसका क्या कारण होता है, पूरे प्रिंसिपल को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि क्वेश्चन दनादन हो, ठीक है। तो देखिए हमने बता दिया कि समतल दर्पण होता है जिसमें आप देखेंगे सामने भी तो आपका जो प्रतिबिंब है वो बराबर बनता है, सीधा बनता है, वैसा ही दिखता है जितना। और एक चीज़ था कि जितनी दूर आप शीशे से खड़े रहेंगे, दर्पण से खड़े रहेंगे समतल के, उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से जो अंदर की ओर बनेगा, ठीक है, आभासी, वो उतनी ही दूरी पर बनता है। ये सब हमने आपको पढ़ाया और इसके क्वेश्चन भी कराए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग गोलीय दर्पण की। भी गोलीय दर्पण कैसा होता है? तो गोलीय दर्पण देखिए कैसा बनता है कि जैसा एक खोखला क्या हो, गोला हो, जैसा खोखला गोला कैसा, जैसा कि आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जैसा कि आपने अगर पुराने समय में एक बल्ब इस्तेमाल होता था उसको देखा होगा, येलो कलर का, ठीक है, मतलब वो जब जलता था तो येलो कलर का, अभी भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है लेकिन अब ज़्यादातर जगहों पे आपको एलईडी बल्ब ही दिखेंगे, ठीक है। वो उसको पीला वाला बल्ब बोलते थे या फिर उसको जो भी तरह तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम बोलते हैं। तो वो जो बल्ब होता था उसका अगर अंदर का आप शीशा देखेंगे तो वो कैसा होता है, जिसमें वो जलता था पूरा, उसका जो है अंदर पूरा उसका रेजिस्टेंस वगैरह होता था, तो उसका अंदर अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, खोखला गोला है, खोखला गोला है। और किसका बना है? कांच का बना हुआ है, ठीक है। तो खोखला गोला हो गया। तो मान लीजिए कि हम क्या करें, उसको उसका जो होल्डर वगैरह है उसको निकाल दें और खोखला गोला हमारा बस बच जाए। तो खोखला गोला हमारा बच गया। तो अब उसमें दो तरीके के पार्ट बन करके आएंगे, समझिएगा, ठीक है। कैसा गोला आपको दिखेगा? वो कैसा गोला दिखेगा? मान लीजिए कि वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये पूरा किसका है? कांच का है और गोला है, ठीक है, अंदर से खोखला है, पूरा भरा हुआ नहीं है, इस तरीके से है, ठीक ठीक है। हमने इस तरीके से एक है जो है कांच का टुकड़ा ले लिया है, गोला एकदम, ठीक है। ये हॉलो है, ठीक है, सॉलिड नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से और यहाँ से मतलब ऐसा कट कर दिया सीधा में, ठीक है। तो जब हमने इसको इतना कट किया, ध्यान से समझिएगा, आपको हर एक चीज़ खुद ब खुद समझ में आने लगेगी कि ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है, ये टेढ़ा क्यों बनता है, इसमें ये छोटा छोटा ऐसे क्या होता है, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे कट करेंगे तो आपका जो कांच का टुकड़ा है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब यह है कि जब इसको आप काटेंगे तो सर छोटा सा कटोरा जैसा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम आपको दिखा सके कटोरे के फॉर्म में, लेकिन अगर आप हमारे हाथ को देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए हमारा हाथ है, तो ये अगर हमारा हाथ है और अगर हम इसको साइड से देखेंगे, देखिए अगर आप इसको साइड से देखें तो ये कैसा दिखता है, केवल ऐसा ही दिखता है, केवल आपको हमारी ये वाली उंगली और ये अंगूठा दिख रहा होगा, बाकी की पीछे वाली उंगलियां नहीं दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके पीछे है। तो सेम यही चीज इसके साथ होता है। ये जो दर्पण होता है ये एकदम ऐसा सीधा लाइन नहीं होता है, वो इस तरीके से होता है जैसा हमारा हाथ है, देखिए, क्योंकि जब आप उसको ऐसे काटेंगे
ठीक है। ऐसे कोई गोली चीज़ उसको आप ऐसे कट कर दीजिए, ऐसा, ठीक है। कैसे कट कर निकलेगा, थोड़ा से अगर आप इसको ऐसे पलट के देखेंगे तो ये चीज़ जो है आपकी इस तरीके से कट के निकलेगी, ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा 3D में बनाते हैं, ऐसा कट के निकलेगा, ठीक है। ऐसा कट के निकलेगा और अंदर ऐसा खोखला रहेगा, जैसा आपकी कटोरी होती है ना, वैसा टाइप से निकलेगा। और अगर आप इस चीज़ को ऐसे करके देखेंगे तो ये चीज़ जो है आपको ऐसे ही तो दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको ऐसे ही तो दिखेगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, है ना। तो यही चीज़ जो है, यही चीज़ जब हम शीशे को कट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, गोली दर्पण को, मतलब कि एक गोला हमारा एक शीशा होता है जिसको हम कट करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है हमारा, उसका एक टुकड़ा हो जाता है, भाग हो जाता है। अभी ये दर्पण नहीं बना है, अभी ये दर्पण नहीं बना है। दर्पण कब बनेगा, इसके पीछे हमने बताया था कि एक कलई नाम का एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग लगाते हैं। तो अब कलई लगाने का दो तरीका हो सकता है। कलई या तो हम इधर की तरफ लगा दें या तो हम इधर की तरफ लगा दें, क्योंकि शीशा है थोड़ा सा मोटा होगा, तो हम इधर की तरफ भी लगा सकते हैं और उधर की तरफ लगा सकते हैं। तो जिधर की तरफ कलई लगा देंगे वो तो पार्ट हमारा ढक गया है, लेकिन बाकी का जो पार्ट होगा वो हमारा उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे परावर्तक तल है, यानी कि रिफ्लेक्शन वाला वो साइड हो जाएगा, ठीक है। तो कलई किधर लगेगी उसके हिसाब से ये डिसाइड हो जाता है कि ये जो हमारा शीशा है वो कैसा दर्पण बनेगा, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा टुकड़ा है पार्ट उसका शीशे का, वो कैसा दर्पण बनेगा। यानी कि अगर हम ध्यान से समझिएगा, अगर हम क्या करते हैं, कलई को इस तरफ लगा देते हैं, ठीक है, जो इसका उठा हुआ भाग है इस तरफ लगा देते हैं, तो अब इसका जो रिफ्लेक्शन करने वाला जो प्लेन बना, ठीक है, साइड बना, वो कौन सा बना, उधर की तरफ बना, तो ये बन गया, ठीक, ये बन गया। तो ये कैसा आ गया, मतलब कि अब हम प्रकाश जो है इधर से भेजेंगे, ठीक है। मतलब प्रकाश आने का कहने का मतलब ये है कि जब हमने इसको इस तरीके से कर दिया तो हमारा साइड इधर ही है चमकने वाला, तो इधर तो कलई है, उधर से देखेंगे तो आपको खाली दिखेगा। कभी अगर आपने शीशा तोड़ा होगा, ठीक है, मतलब निकाला होगा, जो उसका प्लास्टिक होता है उससे पीछे देखा होगा, तो एक कुछ पेंट जैसा रहता है, उसी को कलई कहते हैं, ठीक है। तो उधर आप देखेंगे तो उधर तो कुछ होता नहीं है, तो किधर देखना पड़ेगा, इधर। तो जब आप यहाँ पर कोई वस्तु रखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिरर में बनती हुई वो चीज़ दिखेगी, ठीक है, वो चीज़ दिखेगी। तो इस तरीके का जो मिरर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके के मिरर को हम कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप इसका नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि अवतल किसको कहेंगे, उत्तल किसको कहेंगे, ठीक। तो इस तरीके का जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। अवतल का मतलब होता है कि जब हमारा ये कर्व में हो, मतलब कि जो हमारा जो रिफ्लेक्शन साइड है, जहाँ पर हमारा प्रकाश आ रहा है, ठीक है, कलई वाला नहीं, उसके दूसरे साइड वाला, ठीक है, वो अगर ऐसा झुका हुआ है, यानी कि ऐसा गड्ढे में है, ठीक है, ऐसा गड्ढे में है, तो उसको हम कहेंगे अवतल, ठीक है। अब यही जो दर्पण है, अगर हम कलई इधर की तरफ कर दिए होते, ध्यान से समझिएगा, अगर हम यही वाला है और इसी तरीके से कट हुआ है, बस हमने इसको इस तरीके से कर दिया, कलई इधर कर दिया, तो अब हमारा जो रिफ्लेक्शन साइड हो गया वो किधर बन गया, वो बाहर की तरफ बन गया, उभरे हुए की तरफ बन गया, ठीक है। ये उभरा हुआ है ना, ये उभरे हुए की तरफ बन गया, तो अब ये जो है कैसा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण बन गया, ठीक है। तो बस कलई करने के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का दर्पण हमारा बनेगा, ठीक है। और दोनों होते किसके पार्ट है, गोलीय दर्पण के ही पार्ट होते हैं। गोला हमारा दर्पण होता है, उसी को कट करके दोनों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इधर कर देंगे तो वो बन जाएगा, उधर कर देंगे तो दूसरा वाला बन जाएगा, ठीक। तो एक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव और एक को कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा, अवतल वाला होता है, देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, अ होता है आपका यहाँ पे, ठीक है, अ आता है पहले, ठीक है, उ होता है, मतलब कि यहाँ पर होते तो दोनों छोटे ही हैं, ये भी आपका अ छोटा होता है, ये भी उ छोटा होता है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो है ये बड़ा अक्षर है और ये जो है छोटा अक्षर है, ठीक है। तो ये जो है बड़ा अक्षर है, मतलब कि इसमें 4 अक्षर है, इसमें 3 ही है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसमें 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 होते हैं वो जो होता है अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। 4 मतलब अंदर की तरफ, ऐसा उंगली 4 मतलब अंदर की तरफ,
ठीक है, और 3 मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है, 3 मतलब बाहर की तरफ, ठीक। तो अवतल और उत्तल करके आप याद रख सकते हैं, कैसे भी करके बस आप इसको याद कर लीजिए, कोई भी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है, ये हमने बस ऐसे बता दिया। तो एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है, कैसे बने आप ये समझ गए कि इसके बनने का तरीका यही है कि एक गोली दर्पण लाया गया, उसको कट किया गया, कट करके एक तरफ कलाई लगा दी गई, जिसकी वजह से हमारा उत्तल बन गया और अवतल बन गया, ठीक है। अब देखिए जब उत्तल और अवतल बन गया इस तरीके से, तो अब यहाँ पर जैसा ही हम इसको कट करते हैं, ठीक है, अब हम जहाँ से भी कट करेंगे उसके बीच में, जैसे कि हमने मिरर को यहाँ से लेकर यहाँ तक में कट किया, तो अब इस पूरी लेंथ के, इस लेंथ का पूरा कहीं पर सेंटर होगा, तो ये बीच होता है, तो ये जो सेंटर है यहाँ से एक हम लाइन खींच सकते हैं। अब ये लाइन कहाँ से आ जा रही है, ये लाइन इमेजिनरी है, बस कल्पना की जा रही है कि एक लाइन यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, आप समझेगा। अब यहाँ से आपका पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अब यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष पे कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जो यहाँ पर मिरर का पॉइंट यहाँ पर होता है, हाफ पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं या फिर पोल कहते हैं, तो आप पोल कहेंगे, ठीक है, पोल वर्ड जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो ये आपका ध्रुव होता है या फिर पोल आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आपका क्या होता है, एफ यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फोकस, ठीक है, क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाएगा, तो जब कोई रे इस तरीके से आएगी तो वो किधर से होती जाएगी, फोकस पे होती हुई जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये सी क्या होता है, सी आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए हमने आपको बताया, अब देखिए इससे आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमने आपको बताया कि जो मिरर है वो यहाँ से यहीं तक का काटा गया है, इतना पार्ट जो है मिरर काट करके बनाया गया है, यही पार्ट कट के, और बाकी का पार्ट अभी हटा दिया गया है, इतना ही तो मिरर है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस सर्कल का एक सेंटर तो रहा ही होगा, मतलब कि ये जो पूरा गोला है उसका एक सेंटर तो रहा ही होगा, तो वही सेंटर जो होता है, क्योंकि ये लाइन यही वाली होती है, तो बाकी चीज़ तो अभी मिट गई है, ठीक है, मतलब कि कट कर दिया गया है तो हटा दी गई है। तो ये जो पॉइंट होता है आपका यहाँ पर, इसका जो सेंटर बनेगा, अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कर दें, जो इसका सेंटर बनता है उसी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र होता है, यानी कि इस वक्र का केंद्र होता है, ठीक है, क्योंकि अब ये पूरा गोला था, अब इसका कट कर दिए तो ये बस वक्र बचा है। वक्र मतलब होता है टेढ़ा चीज, ठीक है, तो वक्र का केंद्र है, तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद देखिए एक नाम और है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या कैसे आप बताएंगे, भाई जो सर्कल की त्रिज्या होती थी वही वक्रता त्रिज्या होगी। तो सर्कल की त्रिज्या क्या थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब इस पॉइंट पर सी है, इस पॉइंट पे पी है, तो सी पी कह दीजिए या फिर पी सी कह दीजिए, ठीक है। ये दोनों जो लेंथ होंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर से आप रेडियस को डिनोट करते हैं, तो ये भी आर से हो गई। उसके बाद फोकस, फोकस हमने बता दिया। फोकस क्या होता है कि जब कोई रे जो है, ठीक है, जब कोई रे इस मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका रे आ रही है पैरेलल में, देखिए ये मुख्य अक्ष के पैरेलल में आ रही है। जब पैरेलल से आती है और इस मिरर से टकराती है, तो ये कहाँ से होती हुई आती है, जिस पॉइंट से होती हुई आती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस पूरे हमारा जो ये हमारा कर्व है, ठीक है, जो हमारा कर्व मिरर है उसका क्या है, ये फोकस, ठीक है, क्लियर। चलिए ये आप समझ गए। इसके बाद फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी आपकी होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये लेंथ होती है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, ठीक। फोकस दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको फोकस दूरी निकालनी है तो आर का आधा कर दीजिए, फोकस दूरी आपकी आ जाएगी, ठीक है। आर जैसे कि मान लीजिए 10 है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर ये इसकी आधा होती है। इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, ये जो है हमारे न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, क्लियर। ये बात हो गई इतनी, ठीक।
इसको हटा देते हैं, इधर कोई काम नहीं है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये मिरर है, तो अब ये जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, पोल पढ़ रहे हैं, एक आपका फोकस पढ़ रहे हैं, एक आपका वक्रता त्रिज्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सारी चीज़ें हम लोग इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि जो इसमें प्रतिबिंब बनता है, जो उसमें इमेज बनती है, उसकी हम लोग स्टडी कर सके कि वो कितनी बड़ी बनती है, कितनी दूर बनती है, कैसी दिखती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तभी चल करके हम आगे अलग अलग इक्विपमेंट्स बना पाएंगे। जैसे कि आपको हम बता दें कैमरा, ठीक है, कैमरा अगर इधर जितने भी लाइट का जो चैप्टर है, अगर ये पूरा खोज मान लीजिए कि नहीं हुई होती इस तरीके के मिरर्स की, ठीक है, इस तरीके के लेंस की, तो आपका कैमरा नहीं बन पाता। आपके चश्मे, जैसा कि हमारे पास चश्मा है, ठीक है, हमको जब दिखाई नहीं देता है तो हम क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं। हमारा चश्मा कैसा है? हमारा चश्मा, इसमें कैसा लेंस लगा है? इसमें लेंस है, ठीक है, ये मिरर नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेंस में ये आर पार होता है, ठीक है, तो ये अवतल लेंस इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लगाते हैं तो हमको जो चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं वो दिखने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जैसे हमारी आंखें हैं, तो आंखों में भी एक तरीके का लेंस होता है, आपने पढ़ा होगा, आई लेंस। ठीक है, तो उसका जो है फोकस खराब हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर उसकी इमेज बननी चाहिए वहाँ पर इमेज नहीं बनती, जिसकी वजह से कोई चीज़ हमको क्लियर नहीं दिखती है। तो जब हम यहाँ पर एक लेंस लगाते हैं तो ये क्या करता है, उसके फोकस को एकदम मेंटेन करता है, उसी जगह पर पहुंचाता है, कॉर्निया जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग अभी ये अगर चीज़ें आती हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे। तो कॉर्निया पर जो है ये बनाता है, तो कॉर्निया पे बनाता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हमको क्लियर दिखती है। ठीक है, ये चीज़ें, तो अगर इनकी स्टडी आप नहीं करेंगे, इनके बारे में गहन अध्ययन नहीं करेंगे, तो आप इन चीज़ों के बारे में कैसे समझ पाएंगे, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन कैसे कर पाएंगे? और यही नहीं, आपके टेलीस्कोप हो गए, ठीक है, बहुत दूरी तक देखने के लिए, जमीन से ही आप तारे देख ले रहे हैं, ठीक है, जमीन से ही आप ग्रह देख ले रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रह हो गया, आपका सूक्ष्मदर्शी हो गया, जिसे टेलीस्कोप हो गया, और बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स उससे दिख जा रहे हैं, या इवन जो आपका वायरस वगैरह हैं वो सब भी दिख रहा जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को देख पा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे जीवों को देख पा रहे हैं, बैक्टीरियाज को देख पा रहे हैं। किन के वजह से? इन्हीं लेंस की मैग्नीफाइंग क्वालिटी की वजह से, जिससे वो इस चीज़ को इतना जूम कर दे रहे हैं कि आप उसके हर एक पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत जो बच्चे सोचते हैं कि सारी चीज़ क्या है, कहाँ कहाँ काम आएंगी, तो वो इस सारी चीज़ों को सोचना बंद करें और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो ये हमने एक छोटा सा लेंस बना लिया, अब इसका प्रिंसिपल समझ रहे हैं। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई, कि हमको लेंस बनाना है, हमको आंखों के चश्मा बनाना है, समझना है कि कैसे बनाएंगे, कितना कट करेंगे, कितना करेंगे, है ना, टेलीस्कोप बनाएंगे। चलिए देखिए, तो ये हमने बताया आपको बेसिक कि एक हमने कट किया, जिसकी वजह से हमको एक ऐसा मिला। अब इस पे हमारे 3 पॉइंट्स मिले हैं, एक P हमारा पोल, और एक F हमारा फोकस, और C हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये, और ये दूरी वक्रता त्रिज्या, ये दूरी आपकी फोकस दूरी, F से डिनोट करते हैं। रिलेशन हमने बता दिया। अब हमने बताया कि इसमें जो है प्रतिबिंब बनते हैं, उसकी इमेजेस बनती है। ठीक, इमेजेस बनती है। तो अब इमेजेस कैसे कैसे बनेंगी, क्योंकि इमेजेस बनने का जो है तरीका वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उत्तल में कुछ और होगा, और अवतल में कुछ और होगा, उत्तल में कुछ और होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं, और इसको समझने से पहले एक बेसिक रूल, ठीक है, 3 बेसिक रूल्स इसके हैं। ठीक है, उन बेसिक रूल को समझते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो आप इसमें से किसी भी रूल को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और आगे आने वाले लेंस को भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को जितना अच्छे से समझेंगे, लेंस इतना ही आसान और अच्छे से हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से वो 3 रूल्स हैं। पहला रूल यहाँ पर है, ठीक है, ये पहला है, और ये आपका दूसरा रूल है, और ये आपका तीसरा रूल है। और बहुत ही हम आपको ध्यान अच्छे से बताने वाले हैं कि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, हर एक समय में। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो रूल होता है वो ये कहता है कि कोई भी दर्पण हो, ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा, यहाँ पर ये अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, तो कोई भी दर्पण हो। ठीक है, यहाँ पर बनाने को तो हमने कैसा यहाँ पर दर्पण बनाया, अब देख करके बताइए। अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन प्लेन है, तो अंदर की तरफ है, मतलब कि वो कैसा होगा, आपका कैसा होगा, अवतल होगा। ठीक है, अंदर मतलब अवतल, ऐसा समझ लीजिए। अ से अंदर होता है, अ से अवतल होता है। ठीक है, और एक बाहर हो जाएगा, एक आप याद कर लीजिए, दूसरा वाला तो याद हो जाएगा। ठीक है, अ से अंदर और अ से
चलिए हम यहीं पर लिख देते हैं भाई, इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, अंदर। और अंदर किसके हिसाब से देखेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग में गोला था उसके हिसाब से, गोले के अंदर। तो ये अगर आप इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये गोले के अंदर ही तो होता है ना इसका काम, ठीक। चलिए, तो जब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसके सामने रखते हैं, जैसा कि अब आप सोच रहे कि इसमें रे निकल करके कैसे जाएगी, है ना। चलिए एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं। आई हैव अ मिरर, ठीक है। पिछली क्लास में थोड़ा ये दूर था हमारे पास में, आज हम लेकर के आए हैं। तो हमारे पास एक शीशा है जिसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक शीशा है और यहाँ से हम आपको कुछ चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो हमारे पास देखिए ये मिरर है इस तरीके से, ठीक है, शीशा है। और अब शीशे में आपको तो हमारा पूरा रूम दिख रहा होगा, चलिए खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टैंड वगैरह दिख रहा होगा किस तरीके से लगा है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे ये मिरर है, ठीक है, जैसे ये मिरर है, तो मिरर में क्या है कि जब हम इस चीज़ को ऐसे सामने रखते हैं, है ना, ये हमारा मिरर हो गया। और ये इसको जब हम सामने रखते हैं तो अब आप यहाँ बीच में तो कोई रेस जाती हुई दिख नहीं रही, लेकिन वहाँ पर एक चित्र बन रहा है, ठीक है। वहाँ पर क्या है, इसका जो है इमेज बन रहा है। इसका मतलब है कि इसमें से रेस जो है निकल करके जा रही है। किसकी रेस निकल करके जा रही है, लाइट की रेस। अब इसमें लाइट कहाँ से आई, उधर से लाइट आ रही है, इसमें टकराई, इधर से वापस, ठीक है। तो लाइट बिना जो है इसकी रेस नहीं जाएंगे और लाइट ही जाती है, ठीक है। लाइट की रेस कभी दिखती है क्या, आपको उधर से लाइट आ रही दिख रही है क्या, नहीं। जब तक वो कहीं पर टकराएगी नहीं तब तक वो दिखेगी नहीं। आपके हाथों पर टकराई है, आपका हाथ दिख रहा है, ठीक है, ऐसा बीच में कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो लाइट की रेस दिखती नहीं है। तो ये जो हम यहाँ पर बनाते हैं, वो जो ये जो लाइट की रेस बनाते हैं, ये वाली हो गई। तो ये बस एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा और वो उसकी रेस जैसे जा रही है, ठीक है। अब उसकी रेस जैसे जा रही है तो टकरा करके कहाँ पर अपना जो है डायग्राम बनाएंगी, ठीक। चलिए तो समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो नियम ये है कि जब कोई रेस जो है हमारे मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है, तो जब वो मिरर से टकराती है, ठीक है, कोई भी मिरर हो सकता है, तो वो जब टकराने के बाद जिस पॉइंट से होती हुई जाती है वो हमारा क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब ये पैरेलल जाती है तो टकराने के बाद हमेशा फोकस से ही होकर के जाती है, हमेशा फोकस से ही होकर के जाती है। ये हमारा पहला रूल हुआ। क्या रूल हुआ, पहला रूल हमारा हुआ कि अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई रेस जा रही है और वो टकराती है मिरर से, तो जिस टकराने के बाद परावर्तन, ठीक है, जब उसका परावर्तन होता है तो वो वो जो है फोकस से होती हुई जाती है, ठीक है, फोकस से होती हुई जाती है। क्लियर है। अब दूसरा रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल जस्ट इसी का उल्टा है। क्या उल्टा है, दूसरा रूल उल्टा ये है कि जब कोई रेज क्या है, फोकस से होती हुई आती है, ठीक है, कोई रेज फोकस से होती हुई आती है। अब यह फोकस अवतल का भी हो सकता है और उत्तल का भी हो सकता है। यहाँ पर हमने केवल अवतल बनाए हैं, लेकिन ये हो दोनों के लिए सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए फोकस से आ रही है, देखिए ये फोकस पॉइंट है, तो ऐसे रेज आई, फोकस से होती हुई आई, जब मिरर पर टकराई तो अब ये कैसे जाएगी, अब ये समांतर जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकराने के बाद कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी। और अगर फोकस से होती हुई आएगी तो टकराने के बाद कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी, ठीक है। जस्ट उल्टा काम है। देखिए पैरेलल आई, फोकस से गई, ठीक है, फोकस से आई, पैरेलल गई। क्लियर। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए ये तीसरा रूल है, ठीक है। अगर इन्हीं तीनों रूल को इरेज हो गया क्या भाई इधर, इन्हीं तीनों रूल को अच्छे से समझ लेंगे तो आपका जो काम है वो और अच्छे से हो जाएगा और आप तुरंत चीजों को समझ पाएंगे, ठीक। एक सेकंड, ये तो डायग्राम खराब हो गया। चलिए तो ये रूल क्या है, इसको समझिए ध्यान से। ये रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी प्रकाश की रेज जो है, ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है, ठीक है। देखिए ये सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, यानी कि इस पूरे सर्कल का केंद्र होगा। तो यहाँ पर ये जो है अगर इससे होती हुई जाती है तो जब उसका परावर्तन होता है, यानी कि जब वो लौटती है तो इसी पॉइंट से वापस लौट जाती है। मतलब जिस डायरेक्शन से आती है टकराती है और उसी से वापस, देखिए ऐसे आई, टकराई और यहीं से चली गई। देखिए इधर ये रो लगी है और आपको कहीं दिख नहीं रही होगी। आप सोच रहे होंगे क्या उसी में घुस गई,
घुसेगी नहीं, वो इस तरीके से निकलती हुई जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, 3 रूल्स हो गए। क्या हुआ, पैरेलल रहेगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से रहेगी तो पैरेलल आएगी, और अगर वक्रता केंद्र से आई है तो वक्रता केंद्र से ही होती हुई लौट करके जाएगी। ठीक है, चलिए इन तीनों रूल्स को याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों रूल्स के हिसाब से हम लोग इधर सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक, देखिए हमने कहा कि आपको हमने 3 रूल्स बताए, तो इन्हीं तीनों रूल का यूज यहाँ पर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं अवतल दर्पण में। ये दर्पण कौन लिख दिया भाई ऐसा, अवतल दर्पण में। ठीक है, तो अवतल दर्पण में कैसे बनते हैं, तो तरह तरह से जो है यहाँ पर 6 जो है, टोटल 6 चीजें हो सकती हैं इस चीज को बनने के लिए, मतलब कि 6 कंडीशन हो सकती हैं किसी भी अवतल दर्पण में जो हमारे चित्र बनते गए, उसमें जो डायग्राम बनते गए, यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेज कहते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है वो 6 भागों में अलग अलग डिवाइड किया गया, क्योंकि इसमें हर एक जगह पर अलग अलग बनता है। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम आपको एक डायग्राम के साथ बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, एक डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इसको भी समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ चीजों को नहीं बनाया है, अभी साथ में बनाएंगे तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या किया हमने जो दर्पण लिया था, कौन सा दर्पण है, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अवतल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम अवतल की बात कर रहे हैं, अवतल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स की बात की। ठीक है, कुछ पॉइंट्स की बात की, जैसे कि इस पर कौन सा पॉइंट होता है, पी पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इस पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा सी पॉइंट होता है, और इसके थोड़ा पहले इधर आधे पे कौन सा पॉइंट होता है हमारा, यहाँ पर हमारा एफ पॉइंट होता है। ठीक है, फोकस पॉइंट होता है, ये होता है। ठीक, इतना तो आपको पता है, हमने बता दिया है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताया गया पहला कंडीशन जो है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। अनंत कैसा होता है, अनंत मतलब होता है कि जैसे प्रकाश जो हमारा मिरर है, ठीक है, जो हमारा मिरर है उससे काफी दूर हो। जैसे मान लीजिए कि हाँ मिरर है, तो मिरर से अगर 2 मीटर भी दूर कोई चीज रखी है तो मिरर के लिए क्या हो गई, अगर छोटा मिरर है तब की बात करें। ठीक है, जैसे कि इसका फोकस और ये यहीं पर है, और जो हमारी कोई चीज रखी है वो यहाँ रखी है, तो इस मिरर के लिए वो क्या हो गया, अनंत ही लगभग हो गया। ठीक है, अनंत होगी, जरूरी नहीं कि अब ये 10 किलोमीटर दूर ही रखी जाएगी, पता चले कोई डायग्राम भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो अनंत मतलब अगर 1-2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर की दूर पे भी रखी है, ठीक है, छोटे शीशे के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो अनंत बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो क्या हुआ कि एक जो वस्तु है वो अनंत पे रखी है, वो कहाँ पर हो सकती है, कहीं पर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि अनंत से अगर एक हम रेज लेकर के आते हैं, और जब रेज हम लेकर के आएंगे तो इन्हीं तीनों रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, और खुद ब खुद हमको पता चलेगा कौन सा चीज कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो अनंत से हम क्या करते हैं, देखिए अनंत से हमने एक रेज लाई, अब पता तो है नहीं, रेज जो है ऐसा नहीं है कि केवल फोकस पे आएगी या फिर केवल इस पे आएगी, रेज कभी यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, कोई पैरेलल आएगी, हर तरह से रेज आएंगी। ठीक है, लेकिन हमको कुछ 2-4 बना करके चेक कर लेना है। ठीक है, इन्हीं तीनों को बना करके चेक कर लेना है। तो क्या है कि हमने देखा कि जो रेज है वो कैसी आ रही है, या अब यहाँ देखिएगा, जो हमने देखा कि रेज जो है अनंत से कैसी आ रही है, अनंत से फोकस पॉइंट से मान लीजिए कि एक रेज होती हुई आ रही है, बाकी भी आ रही है लेकिन बाकी को हमने छोड़ दिया, बस एक पे कंसंट्रेट करके रखे हैं जो फोकस से होती हुई जा रही है। तो हमको ये रूल पता है कि अगर कोई रेस फोकस से होती हुई जाती है तो जब वो लौटती है, परावर्तन उसका होता है, तो वो जो है मुख्य अक्ष के पैरेलल होती है। तो हमने अनंत से लाए और यहाँ पर देखिए कि ये फोकस से होती हुई जाती है, और जब लौटने लगी तो उसको हमने पैरेलल बना दिया, बन गया, बहुत अच्छा। इसके बाद हमको ये वाला भी रूल पता है। ठीक है, ये वाला भी रूल पता है, हमको पता है कि जब कोई भी रेज जो होती है अपने वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है तो वापस से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस मतलब कि आ तो यहाँ भी रही होगी, ऐसा नहीं है रेज यहाँ से नहीं आ रही होंगी, रेज हर जगह से आ रही होंगी, हर जगह टकरा रही होंगी, हर जगह तरीके से उधर उधर जा रही होंगी, लेकिन हम केवल इस वाली को देखेंगे। ठीक है, कि जो हमारे वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है, तो हमने देखा कि वक्रता केंद्र से होती हुई जाई, टकराई, वापस इसी पे चली गई।
और एक चीज समझ लीजिए कि जहां पर ये पॉइंट्स कट करते हैं, ठीक है, जहां पर ये पॉइंट्स कट करते हैं वहीं पर जो है डायग्राम हमारा बनता है, ठीक है, वहीं पर हमारा डायग्राम बनता है। ठीक, तो ये कट कहाँ पे कर रही है, ये एक लाइन ऐसे आई और इधर गई और ये कैसे है और इधर जा रही है, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर कट कर रही है। अगर थोड़ा सा आपको छोटा दिखाई दे रहा हो तो आप प्लीज फोन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है, आपको सब कुछ साफ दिखेगा। तो यहाँ पर जो है वो पूरा टकराती है। तो यहाँ पर जब ये टकराती है तो जो हमारा पॉइंट्स है, अगर हम देखेंगे, ठीक है, जो हमारा पॉइंट्स है वो एफ से यहाँ तक बनता है, ठीक है, क्योंकि मुख्य अक्ष से ही लेते हैं। तो मुख्य अक्ष से अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर यहाँ यही बनेगा हमारा, ठीक है, टोटल बन करके आएगा, इतना बड़ा पॉइंट्स बन करके आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सही से मिलाएंगे ध्यान से तो आप देखेंगे कि ये एफ पॉइंट पर ही बनेगा। किस पे बनेगा, एफ पर ही बनेगा। तो अगर कोई वस्तु का प्रकाश जो है अनंत से आ रहा हो, या फिर जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, अनंत पर रखी होगी तभी तो अनंत से प्रकाश आएगा। तो अनंत से जब वो प्रकाश आता है, प्रकाश की रेज आती है, किरणें आती हैं, ठीक है, तो वो जो अपना प्रतिबिंब बनाती है वो कहाँ पर बनाती है, प्रतिबिंब वो बनाती है फोकस पर। कहाँ पर बनाती है, फोकस पर। और फोकस पर कैसा प्रतिबिंब बनाती है, अब समझिएगा, जो हमारी वस्तु रखी है, देखिए इस तरीके से रखी है, और इसका हेड जो है, ये जो एरो बनाते हैं ना, हेड के लिए बनाते हैं, ठीक है, एरो जो बनाते हैं वो हेड के लिए बनाते हैं कि हेड किधर है, उसका सर किधर है और पैर किधर है, ठीक है। तो इसका हेड देखिए ऊपर की तरफ है, वह नीचे की तरफ, लेकिन जब इसका डायग्राम बन रहा है तो ये इसका पैर है, हेड इधर है, ठीक है, तो ये उल्टा बन रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर तो बनेगा, वो तो हमने समझ लिया, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए ये ऐसा था तो ये इधर वाला ऐसा बना है उल्टा, तो उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और फोकस पर बनेगा। और साथ ही साथ एक दो नाम और आते हैं, एक आभासी और एक वास्तविक। तो कब वास्तविक आप कहेंगे, कब आप आभासी कहेंगे, इस बात को समझ लीजिए। जब जब आपका डायग्राम जो है, आपका जो डायग्राम है वो जो आपका ये दर्पण है, ठीक है, उसके पीछे बनेगा, उसके पीछे बनेगा, लाइन डॉटेड होती हुई जाएगी, तब वो जो होगा आपका आभासी होगा, ठीक है, कैसा होगा, आभासी होगा। और नहीं तो आपका ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक के साथ साथ ये कैसा है, वास्तविक के साथ साथ ये उल्टा है, छोटा है और फोकस पर है। क्लियर, चलिए आगे वाले की बात करते हैं। अब देखिए जो हमारा जो वस्तु थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, ठीक है, जब उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ठीक है, अभी तो अनंत पर था, अब अनंत से थोड़ा सा आगे हमने उसको बढ़ाया, तो तब वो कहां पर आ गया, एफ, सॉरी यहाँ पर ये है अनंत तथा सी के बीच, ठीक है, अनंत तो बहुत ज्यादा हो गया, तो हमने क्या किया, सी हमारा यहाँ पर था, हमने इसको यहाँ पर रखा, तो अब यहाँ पर तो अनंत हो नहीं जाएगा, कि हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये तो सी से थोड़ा इससे पहले है। तो अब क्या हो गया, अब हमारी वस्तु को थोड़ा सा हमने खिसका के और आगे लेकर के आए। अब देखेंगे कि अब कैसा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब हमने देखा इस तरीके से तो फिर से अपना फॉर्मूला वही लगाएंगे, ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो एक बार हम फोकस वाला लगाएंगे और एक बार हम अपना जो है सी वाला लगाएंगे, वक्रता केंद्र वाला लगाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन भेजी और वो कहाँ से होती हुई कट करेगी, फोकस से होती हुई कट करेगी। देखिए यहाँ से हमने भेजी और ये फोकस से होती हुई कट कर रही है, ठीक है। दूसरा हमने रेस कहाँ से भेजी, सी पॉइंट यानी कि आपके वक्रता केंद्र से भेजी। तो जब वक्रता केंद्र से होती हुई भेजी तो वापस भी वक्रता केंद्र से ही जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए कि दोनों कहाँ पर मैच कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं, और जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ से बनेगा, वो बनेगा आपका बनेगा यहाँ से, ठीक है, मुख्य अक्ष से, ठीक है। तो मुख्य अक्ष से देखेंगे तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है, और ये जहाँ पर कट कर रहा है उधर आपका हेड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो आप प्रतिबिंब देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको अब छोटा सा ये बना हुआ है, ठीक। तो ये जो प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि ये इससे छोटा बना है और कैसा बना है, आभासी बना। आभासी क्यों, क्योंकि ये इधर की तरफ ही है, मिरर के आगे की तरफ ही है, डॉटेड लाइन में नहीं बना है। तो ये कैसा हो जाएगा, आपका आभासी हो जाएगा, सॉरी आभासी नहीं होगा,
वो गलती से हमसे शायद मुंह से वो बोल गया। तो यहाँ पर वास्तविक होगा, सॉरी आभासी तो उसके पीछे का होता है ना, तो यहाँ पर क्या है कि ये वास्तविक होगा। तो एक यहाँ पर है वापस गई, एक इधर ये कट की, तो यहाँ पर हमारा कैसा बन गया, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा बन रहा है, और साथ ही साथ F तथा C के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, क्योंकि C यहाँ पर है, F यहाँ पर है, तो C के बीच में बनेगा। अब उसके बीच में कहने का मतलब एकदम जरूरी नहीं कि सेंटर पे ही बने, वो किधर भी हो सकता है, थोड़ा किनारे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। बीच मतलब हमेशा नहीं होता है बीच में, ठीक है। बीच और सेंटर एकदम बीच पे होना, ठीक है, मध्य में होना, दोनों अलग है। बीच का मतलब अलग होता है, मध्य का मतलब अलग होता है, ठीक है। जैसा कहा गया कि उसके बीच में है, तो बीच में मतलब ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर, उसी के रेंज में रहेगा, ठीक है। और मध्य का मतलब एकदम फिक्स है कि बीच एकदम यहाँ पर रहेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर है ये वाला पॉइंट्स भी। अब इसके बाद जो हमारा ये था, इसको और आगे बढ़ाया गया, और आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पर ले जाएंगे, इस पॉइंट पर ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि वक्रता केंद्र पर जब हमने अपने वस्तु को रख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, ऐसे आपको याद करना, अनंत पे था, तो जब अनंत से रेज आ रही थी, ठीक है, तो वो अपना जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बना रही थी, फोकस पर बना रही थी। फिर अनंत से हमने और आगे बढ़ा करके किया। तो देखिए जैसे जैसे इसमें एक तरीका भी आपको हम बताएंगे, इसको सबको कैसे याद रखना है, पहले एक बार समझ लीजिए, ठीक है। अभी एकदम लास्ट में सारा समझ लेंगे तब, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो अब देखिए ये कहाँ पर बनेगा, आपका F तथा C के बीच बनेगा, F तथा C के बीच बनेगा, ठीक है। कब, जब ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तब, ठीक। हाँ चलिए, तो ये आपका बन गया। उसके बाद क्या है, C पर हो तब, ठीक है। यानी कि ये जो तीसरी कंडीशन है, अगर ये जो है हमारा प्रतिबिंब जो है, सॉरी इमेज जो है वो कहाँ पर हो जाए, वो हमारा, ठीक है, इमेज बोला हमने, फिर से प्रतिबिंब बोला हमने, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। वस्तु जो है यहाँ पर हमने रख दे, तो वस्तु जब हम अगर वक्रता केंद्र पे रख देते हैं, तब ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसी इमेज बनेगी, ठीक है। तब देखिए वही दोनों चीज लगाइए कि जब ये पैरेलल जाएगा तो कहाँ से कट करेगा, फोकस से कट करेगा, ठीक है। पैरेलल गया तो फोकस से कट कर रहा है, ध्यान से देखिए, इसको बनाते हैं, ये देखिए पैरेलल गया तो आने के समय किससे आ रहा है, फोकस से होता हुआ आ रहा है, ठीक है, फोकस से होता हुआ आ रहा है। और एक दूसरी रेखा जो कि सी से होती हुई गई, ठीक है, मतलब कि सॉरी यहाँ पर फोकस से होती हुई गई, तो ये किससे होती हुई जा रही है, मुख्य अक्ष के पैरेलल होती हुई जा रही है। यानी कि इन दोनों रूल्स का यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। देखिए पैरेलल गया तो फोकस से आया, फोकस से गया तो पैरेलल गया, तो अब ये लोग कहीं पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो अगर आप इस पॉइंट को इससे मैच कराएंगे तो आप देखेंगे जो आपका डायग्राम बन रहा है, ठीक है, जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, जो आपकी इमेज बन रही है, वो कहाँ पे बन रही है, वो आपके वक्रता केंद्र पर ही बन रही है, यानी कि सी पर ही बन रही है। और साथ ही साथ ये कैसे बनेगी, बराबर बनेगी, ठीक है, जितना वस्तु होगा उसके बराबर बनेगी, और आभासी बनेगी। आभासी क्यों, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं ये वस्तु जो मिरर है उसके इसी तरफ है, ठीक है, उधर की तरफ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। चलिए याद रखिएगा, यानी कि अगर ये आपका परावर्तन तल है, तो अगर इसी के तरफ बनता है तो आभासी है। क्या बोल रहे हैं यार आज हम, एक काम करते हैं ना, एक सेकंड थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं थोड़ा सा, कि हमने आपको बताया भी कुछ देर पहले, ठीक है, कि जो है लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो लाइट की इतनी समस्या है, इस वजह से क्लास रिकॉर्ड हो रही, ठीक है, लाइव नहीं है। आपको हो सकता है लाइव लगेगी, ठीक है, जब ये अपलोड होगी तब। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, और हमारे पास कोई दूसरा फ़ोन नहीं है। लगभग 12 बज रहे होंगे, रात के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सा है कि ऐसा नींद आ जाए, ठीक है। बट पानी पी के क्लास ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो थोड़ा सा इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब ये परावर्तन तल है हमारा, तो परावर्तन तल के तरफ ही बनेगा तो वो वास्तविक होगा, उसके उधर बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक। इसको याद रखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इधर की तरफ ही बने, वो ऐसा भी टेढ़ा किया जा सकता है, और कलर जो है
वो इधर की तरफ कर सकते हैं। तो आप ये मत याद कर लीजिए कि हमेशा इधर वाला कैसा रहेगा, हमारा आभासी रहेगा या फिर वास्तविक रहेगा। ऐसा मत याद कीजिए कि इधर वाला हमारा हमेशा वास्तविक ही रहता है, उधर वाला आभासी होता है, ऐसा मत याद कीजिए, ठीक है। अगर ये ऐसा दूसरे तरफ करके बना दिया तो फिर क्या करेंगे, तो अब इसमें क्या होगा, अब इधर परावर्तन तल किधर है, इधर की तरफ है, तो जो डायग्राम इधर बनेंगे वो वास्तविक होंगे और इधर वाले आभासी होंगे, ठीक है। परावर्तन तल को आप देखना है, ठीक है, उसके तरफ अगर कोई बनना है तो वो कैसा होगा, वास्तविक, बस बात खत्म, ठीक। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये सी पर बन रहा है हमारा, ठीक है, सी पर बन रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं तो और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, यानी कि सी और एफ के बीच में अब हम रखेंगे, ठीक है, सी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक। तो सी और एफ के बीच में जब हम रखेंगे तो अब फिर से वही रूल्स अपने लगाइए, ये और ये वाले रूल्स। तो यहाँ पर पैरेलल गई तो कहाँ से होती हुई कट करेगी, कहाँ से, ये पैरेलल अगर लाइन जाएगी, ठीक है, इसके तो फोकस से होती हुई कट करेगी पहली लाइन। दूसरी लाइन जो है फोकस से होती हुई जाएगी तो ऐसे इसके पैरेलल जाएगी, देखिए फोकस से होती हुई पैरेलल गई। तो अब ये दोनों कहीं ना कहीं तो कट करेंगी, तो जहां कट करेंगी वहीं पर हमारा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर हमारा डायग्राम बन गया। तो अब ये डायग्राम जो हमारा बना, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारी वस्तु तो इतनी बड़ी थी लेकिन डायग्राम हमारा बड़ा बन रहा है, ठीक है। डायग्राम हमारा क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो इन सारे कैलकुलेशन से जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अब आप खुद से थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि अगर हम ये समझ लें कि एक हमारा मिरर इतना बड़ा है और उसके फोकस यहाँ पर है और उसका जो है वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो उसके बीच में अगर हम कोई चीज रखें तो वो जो हमारी छोटी सी चीज है जो हमको नहीं दिख रही है वो बड़ी बन जाएगी, तो हम उसको देख सकते हैं। तो एक तरीके से हम इसको एक माइक्रोस्कोप टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। तो यही सबसे तो धीरे धीरे आइडिया लगता गया और आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। क्यों? क्योंकि जो उस समय पे लोग रहे हैं उन्होंने सोचा है, पढ़ा है, इस चीजों को मजाक में नहीं लिया है कि भाई इसको हम बस पढ़ लिए, रट लिए, कॉपी किताब बना लिए, बाकी तो इसका कहीं काम आना नहीं है, ये नहीं सोचा जाता है, ठीक है। जब आप अभी से अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के गंभीर रहेंगे, इनके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, इनको समझेंगे, जानेंगे, तब चल करके ये आगे जो है आपको और अच्छे से समझ आती जाएंगी। और यही जो है, यही तो इंजीनियरिंग की लाइन है, ठीक है। रटना थोड़ी ना काम होता है, ठीक। चलिए, तो ये बात हमारी आ गई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारा डायग्राम अभी तक सी पे बन रहा था वो शिफ्ट होकर के इधर आ गया, यानी कि अब वो अनंत और सी के बीच में बनने लगा है। क्योंकि सी के आप इधर थोड़ा सा जाएंगे वो इधर का स्पेस अनंत है और ये सी, तो इधर का यहाँ पे जैसा कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए कि ये लाइन और दूर तक आए, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा वो अनंत पे होगा, और ये आप सी है तो यहाँ पर कोई पॉइंट क्या होगा, अनंत और सी के बीच में। तो यहाँ पर अगर कोई हमारा डायग्राम बनने लगा तो वो क्या होगा, सी तथा अनंत के बीच में हमारा जो है आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। आप और हिंदी में क्या कहेंगे उसको, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक, क्लियर है। इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है कि अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये आगे बढ़ करके कहाँ पर जाएगा, आगे बढ़ करके जाएगा हमारा फोकस पे। हमने इसको फोकस पे रख दिया। अब जब हमने इसको फोकस पे रख दिया, ठीक है, अब ये इतनी बड़ी वस्तु नहीं है, अब इसको हमने छोटा सा मान करके यहाँ पर दिखाया है। ये जो डायग्राम एकदम छोटा सा मान करके है, ठीक है, कि ये फोकस पे एक बिंदी जैसा ऐसा रखी हुई है, ठीक है। तो अब इसकी रेज निकलेंगी, ठीक है, इसकी रेज यहाँ से निकलेंगे फोकस से, ठीक है, फोकस से निकली इस तरीके से, और फोकस से जब टकराएगी तो कैसे जाएगी, वो पैरेलल होती हुई जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। तो जब हम कोई चीज को फोकस पे रखते हैं तो ये इस तरीके से इसकी रेज निकलती है, पैरेलल जाती हैं, इधर से निकलती हैं तो पैरेलल जाती हैं। ऐसा नहीं यहीं पर, वो यहाँ पर भी जा रही होगी, वो भी पैरेलल जा रही होगी, और यहाँ पर भी जा रही होगी पैरेलल, लेकिन उनको हम दिखा नहीं रहे हैं, बस दो ही को दिखा रहे हैं, ठीक है। हजारों की संख्या में जा रही होंगी, लाखों की। तो अब ये जो जा रही है सबके सब पैरेलल ही जा रही हैं, तो वो कोई एक जगह मैच तो कर नहीं पाएंगी, और जब तक मैच नहीं कर पाएंगी तब तक कोई इमेज बन नहीं पाएगी, ठीक है। आंख आपकी क्यों खराब होती है, क्योंकि एक जगह इमेज नहीं बन पाती है ना, एक जगह फोकस नहीं हो पाता है कॉर्निया पे, इसी वजह से आपको धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे मैच करता है या फिर आगे मैच करता है, ठीक। तो अगर कॉर्निया पे मैच करे तब तो आंख ठीक हो जाए, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तब तक इमेज आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर जाएगी, ये कहाँ पर बनेगी, अगर एज्यूम भी कर लिया जाए तो वो अनंत पर बनेगी, अनंत मतलब कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा,
अच्छी बात है। इसके बाद क्या किया गया, एक पॉइंट और बढ़ाया गया, ठीक है, एक पॉइंट जो है और बढ़ाया गया और ये जो है यहाँ पर रखा गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रखा गया। अब फिर से वही चीज होगी, फिर से कौन सी चीजें होंगी कि अगर यहाँ से कोई चीज होती हुई ऐसे पैरेलल जा रही है तो वो वापस जब लौटेगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। देखिए ऐसा, यहाँ से पैरेलल गई तो जब वापस लौटेगी, परावर्तन होगा उसका, तो कहाँ से होती हुई जाएगी, सी से होती हुई जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल सी से होती हुई जाएगी, ठीक है। अब अगर एक रेस जो है इस तरीके से टकराती है, मान लीजिए कि यहाँ पर टकराती है, ठीक, तो जब ये वापस लौटेगी, मतलब वो सी वाली मान लीजिए सी के एकदम सीधान में है, तो यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, वो जो है आपकी यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी लाइन, इसको बहुत आगे तक नहीं बढ़ाना है, इतना ही रखना है, तो यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी, सी पॉइंट पर, ये मान लीजिए सी पॉइंट है, ठीक। तो अब यहाँ पर तो ये मैच नहीं कर पाएंगी, ठीक है, यहाँ पर तो मैच नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये किधर जाएगी, ये किधर जाएगी, ऐसा थोड़ा सा टेढ़ी है, तो दोनों ऐसे दूर भागती जाएंगी, तो मैच तो कभी नहीं कर पाएंगी। तो इसका जो ये वाला पोर्शन है आगे का, अगर आप इसको ऐसे डॉटेड करके आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है एक जगह मैच करता है, ठीक है, एक जगह देखिए ये डॉटेड करके आगे बढ़ाएंगे तो एक जगह मैच करता है, और जहां पर ये मैच करता है फिर वहीं से हमारा प्रतिबिंब बनता है, और इस तरीके से इसका जो है एक इमेज तैयार होती है, ठीक है। और ये इमेज कैसी होगी, ये इमेज कैसी होगी, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी होगी और सीधा होगी, देखिए जैसा ये था वैसा ये सीधा होगी, और अब ये कैसी होगी, आभासी होगी कि वास्तविक होगी। तो इसमें आपको रटना नहीं है, बस ये देखना है कि मिरर के किस तरफ है, जो आपका परावर्तन तल है, जिधर आप देखते हैं फेस, चेहरा, ठीक है, उधर की तरफ यहाँ पर अगर ये डायग्राम में बन रहा है तो वो आपका कैसा होगा, आपका ये वास्तविक होगा, ठीक है, और ये पीछे बनना है तो कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका आभास किया जा सकता है, वास्तव में वो उस तरीके से नहीं बन पा रही है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बनेगी, ये डायग्राम आपका क्लियर। चलिए, तो अब इस चीज को हम पूरा याद करने का एक आसान तरीका बताते हैं, ठीक है, एक पूरा इसको याद करने का आसान तरीका समझिए ध्यान से, ठीक है, जैसे आप भूल भी जाते हैं कुछ भी चीज तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा पाएंगे, और आइडिया लगा करके ये समझ पाएंगे कि हमको क्या करना है, कौन सा हमारा आंसर जो है वो सही हो सकता है, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है, अब यहीं पर ये जो हम सारा कुछ समझा रहे हैं, यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा होगा, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, तो अब यहाँ पर हमने कहा कि इसका कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पर इसका सी पॉइंट होगा और यहाँ पर इसका एफ पॉइंट होगा, ठीक, ये था। तो देखिए जब हमने, समझेगा, जब हमने जो हमारी रेज हैं, ठीक है, वो जब अनंत से आ रही थी, अनंत से, पहली बार अनंत से जब वो आ रही थी तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था, ध्यान समझिएगा, अनंत से आ रही हैं और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक। चलिए मैं ऐसा बना देते हैं, ये यहाँ पर बनना है, और डायग्राम हमारा कहाँ है, अनंत पे है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारा है, अनंत पर है, ठीक। अब देखिए इसमें होने क्या वाला है कि जैसे जैसे ये इधर की तरफ खिसकेगा, मतलब कि हमारे मिरर के पास में, वैसे वैसे इसका जो प्रतिबिंब है वो मिरर से दूर की तरफ खिसकेगा, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बार में क्या होता है कि इस चीज को और पास में लाया जाता है, यानी कि अनंत और अनंत पे है तो इधर किस पे, फोकस पे, बात याद रखिए, अनंत पे है तो इधर फोकस पे, अनंत पर फोकस पर, अनंत पर तो फोकस पर। अब इसके बाद अनंत और सी के बीच में जब लाया जाता है, अनंत और सी के बीच में जब यह लाया जाता है तो जो आपका डायग्राम बनता है वो एफ और सी के बीच में बनता है, यानी कि वो इन दोनों के बीच में बनने लगता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बनने लगता है, जब बीच में ला गया तो बीच में बनने लगा। अच्छा, इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद इसको जो है और खिसका करके सी पर लाया गया, जब सी पर लगाएगा तो ये बीच में था तो ये भी एकदम उसी लाइन पे आ जाएगा, ये भी सी पर आ जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जा रहा है वैसे उसका प्रतिबिंब भी इधर खिसकता आ रहा है, सी पर आ गया। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये और इधर भागेगा, देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो सी पर अगर हम लाएंगे तो कहाँ पर बनेगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी पर है तो प्रतिबिंब भर कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी हमारा सी पर ही बनेगा। अब देखिए सी और एफ के बीच में लाते हैं,
सी और एफ के बीच में लाएंगे तो वो और आगे जाएगा, तो और आगे कहाँ जाएगा, अनंत और सी के बीच में एक बार जाएगा, फिर डायरेक्ट अनंत पे नहीं जाएगा, एक बार बीच में रुकता है ना। जैसा ये होता हुआ है वैसे ये भी होता हुआ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब इसको हम फिर से फोकस पे रखेंगे, फोकस पे, ठीक है, फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर जाएगा, वो अनंत में जाएगा, ठीक है, अनंत में बनता हुआ जाएगा, ठीक। तो फोकस पे रखेंगे तो अनंत में, तो हुआ ना, एक तरीके से रिलेशन बना ना कि अनंत से आया तो फोकस पे बना, ठीक है। उसके बाद अनंत और सी के बीच आया तो सी और एफ के बीच में बन गया, फिर सी पर आया तो सी पर बन गया, ठीक है। फिर सी और एफ के बीच में आया तो फिर ये अनंत और सी के बीच में आ गया, यानी कि और एक स्टेप खिसक आया। फिर उसके बाद जब हमने इसको एफ पे कर दिया तो वो अनंत पे चला गया, ठीक है। इसी का उल्टा देख लीजिए, अनंत पे रखा तो एफ पे आया, एफ पे रखा तो अनंत पर गया, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद ये वाली जो कंडीशन है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये इसका आप याद रख सकते हैं एक कंडीशन, ठीक है, ये किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। उसके और आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ा दिया तो अब अनंत से कहाँ जाएगा, आगे थोड़ी ना जाएगा, अनंत के आगे भी क्या है, अनंत ही है। तो अब यहाँ पर ये आगे ना बन करके पीछे एक आभासी जो है प्रतिबिंब बन रहा है, क्लियर है, सीधा बनेगा, ठीक है। सीधा क्यों बनना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा है, बड़ा भी बनेगा, क्लियर। चलिए, तो यहाँ से अब हम कुछ चीज़ों को हटाते हैं और जो है आगे बढ़ते हैं। ये समझ गया, अवतल दर्पण अच्छे समझ गए, क्लियर है। तो अगर समझ गए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ मिटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण ज़्यादा हमको कठिन इसमें कुछ नहीं होता, बहुत ईजी तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना। उत्तल दर्पण कैसे बनता है, आप एक गोली दर्पण ले लीजिए, हमने इधर से ले लिया और एक इधर से भी ले लिया, दो ले लिया, ठीक है, समझिएगा, दोनों में उत्तल दर्पण रहेगा। हमने क्या किया, इसको इधर से कालिक पोत दी, कालिक नहीं कलई, ठीक है, कालिक भी बोलते कभी कभी, शायद कलई बोलते, इधर से हमने पेंट कर दिया। अब इसका जो रिफ्लेक्शन करने वाला तल है, ठीक है, वो किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं है। अंदर मतलब अवतल, बाहर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल। तो बाहर की तरफ है तो ये कैसा दर्पण हुआ, उत्तल हुआ। अच्छा, इसको अगर हमको उत्तल बनाना है तो हमको किधर की तरफ कलई जो है लगानी पड़ेगी, आप खुद से सोचिए, किधर की तरफ लगानी पड़ेगी कि बाहर वाला जो है रिफ्लेक्शन बना रहे, ठीक है। तो हमको कलई जो है इधर की तरफ लगानी पड़ेगी। हमने इधर लगा दिया, ये भी उत्तल दर्पण है, ये भी उत्तल दर्पण है, इसमें इधर से लाइट भेजेंगे, उसमें उधर से भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो बस आप दर्पण के ये देखिएगा किधर से वो प्रकाश का परावर्तन करेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमने एक जो है डायग्राम बनाया है, अच्छे से इसी से समझाते हैं। तो इसमें क्या किया गया, एक ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखा गया। अब सामने इसका तो ये है नहीं, क्योंकि इधर तो कलई पोती है, उधर तो काला काला दिखेगा, ठीक है, सामने इसके इधर है। तो अब हम इधर की बात करेंगे। तो जब हमने इसको इधर रखा, ठीक है, अब हमने चेक किया कि इसमें कैसा जो है बन रहा है हमारा डायग्राम वगैरह, ठीक। तो जब हमने इसको रखा, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, हमने इसको रखा यहाँ पर, ठीक। तो अब इसमें जो है हमारा यही रूल फिर से फॉलो करेगा, ये रूल तो तीनों सब में फॉलो करना है, ठीक है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल है। तो यहाँ से हमने क्या किया, भेजा एक रे, ठीक है, देखा कि एक रे जा रही है, बहुत अच्छा, किसके पैरेलल जा रही है, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही है। अब क्योंकि ये शीशा इस तरीके से है, कर्व है, पीछे कलई भी लगी है, तो ये जो है ऐसे अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, ऐसी जो है अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। लाइट जो है इधर की तरफ चली जाएगी, यानी कि आई ऐसी और जाएगी ऐसी, ठीक है, आई ऐसे टकरा करके ऐसा वापस, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा ये वाला था कि अगर हम इसको ठीक है इस तरीके से भेजते हैं, अगर हम इसको ठीक है इस तरीके से भेजते हैं, इस तरीके से भेजते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि, देखिए इस कन्फ्यूजन को बहुत अच्छे से दूर कर लीजिए, क्योंकि सोचते हैं कि ये तो हमारा उत्तल दर्पण है तो इसका F और P इधर ही रहेगा जिधर हमारा ये वस्तु रखी जाती है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि F और P कहाँ पर रहता है, F हो गया, P हो गया और आपका C हो गया, सबसे बड़ी C चीज,
सी आपका क्या रहता है, सर्कल के बीच में रहता है। तो अगर आप इसका सर्कल बनाएंगे तो सी जो है आपका पॉइंट जो है, ठीक है, वक्रता केंद्र है, वो कहाँ पर आएगा, इधर आएगा क्या, कभी कभी नहीं आएगा। जब इधर नहीं आएगा तो इधर फोकस भी नहीं आएगा, तो कहाँ पर आएगा। अगर इसको आप गोला बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका केंद्र यहीं पर तो आएगा। इसका जो केंद्र बनेगा वो यहीं कहीं तो बनेगा, यहीं कहीं तो बनेगा केंद्र। जब केंद्र उधर बनेगा तो उसका फोकस भी उधर ही बनेगा। अब आप जब अवतल दर्पण बनाते हैं तब भी इस चीज को कंसीडर कीजिए कि सी कहाँ पर बनेगा, और जब आप अवतल को बनाते हैं तब भी इस चीज को ध्यान रखिए कि सी कहाँ पर बनेगा। बस जो भी कर्व बना हो, कैसा भी हो, आज ऐसा कर्व है, अब इसका सी कहाँ होगा, इधर होगा, किधर होगा, आप खुद से देख लीजिए कि गोला इधर होगा तो इसका सी यहीं पर होगा, बात खत्म। ठीक, इतना सोचने की क्या जरूरत है। सी क्लियर है कि कहाँ बनेगा, इधर रहेगा, किधर रहेगा, इधर क्यों नहीं है, क्योंकि इधर थोड़ी ना सर्कल है, सर्कल को ऐसा है ना, तो सी यहीं तो रहेगा। ठीक है, इसका जो है एफ जो है यहाँ पर रहेगा, एफ जो है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि जब ये पैरेलल होती हुई जाती है तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है देखने को तो इधर जाएगा, लेकिन आभासी रूप से उसको जब आप देखेंगे तो वो जहाँ से होता हुआ जाएगा, ठीक है, जहाँ से होता हुआ, देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, ये जहाँ से होता हुआ, जैसे इधर से गई रेस टकरा करके इधर गई, लेकिन वो आभासी जो है इधर ही रहेगा। देखिए इसी के सीध में रहेगा, इसी के सीध में, इसी के सीध में यहाँ पर आएगा मुख्य अक्ष पर। ठीक है, वही बात, वही चीज जो है फिर से होगी किसके साथ में, जो हमारा सी वाला रूल था, ठीक है, वक्रता केंद्र वाला, कि अगर कोई चीज वक्रता केंद्र से होती जा रही तो उसी पथ पे वापस लौट करके जाएगी। तो ये देखिए हमने इसको इधर भेजा ऐसा कि इसका वक्रता केंद्र पे जाकर के टच करे, तो वक्रता केंद्र तो इधर है, इधर तो रेज हमारी नहीं है, टकराने के बाद तो यहीं से वापस हो जाएगी, लेकिन जब आभासी रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे डॉटेड, तो वो यहाँ जा करके मिलेगी। तो अब ये दोनों कट कहाँ पर कर रही हैं, तो कट जो है ये यहाँ पर कर रही हैं। ठीक है, कहाँ पर कट कर रही हैं, यहाँ पर, एक सेकेंड इसको चला, यहाँ पर कट कर रही हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको लाइन बनाएंगे इस तरीके से तो छोटा सा हमको जो है डायग्राम बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम, तो इसमें जो भी डायग्राम बनता है वो वस्तु के मतलब हर एक कंडीशन में, जैसा कि इसमें क्या था, अलग अलग कंडीशंस थी कि एक बार आप अनंत पे रखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखिए, वक्रता केंद्र पर रखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखिए, फोकस पर रखिए, फिर फोकस और ध्रुव के बीच रखिए, तरह तरह से इसमें जो है कंडीशंस थी। लेकिन इसमें क्या है, सभी कंडीशन में आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, अनंत पर रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, हमेशा उसके लिए एक ही रूल जो है फॉलो होता है, जो कि ये रूल है। ठीक है, ये रूल क्या है, ये रूल कहता है कि वस्तु के प्रत्येक दिशा में मतलब कहीं भी आप उसको रख रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक दिशा में या फिर प्रत्येक दशा में, यहाँ पर होना चाहिए शायद, जो भी होगा, दशा दिशा जो भी, तो में प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी मतलब क्या हुआ, आभासी मतलब हमने कहा कि जो आपका मिरर है, ठीक है, जो आपका दर्पण है, उसका जो परावर्तक तल है, जिधर से वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, उधर तो नहीं बन रहा है, उसके पीछे तरफ कलई इधर लगी है। ठीक है, तो कलई किधर लगी है, इधर लगी है, तो इधर ही तो देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये डायग्राम बन रहा है इसका। ठीक है, इधर ही तो ये प्रतिबिंब बन रहा है, जब प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो हमने कहा ये आभासी है। ठीक है, आभासी और वास्तविक में अब कंफ्यूजन मत रखिएगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, तथा वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी थी, ये इतना बड़ा सा बन रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत जो है आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। एक घूंट और पी लेते हैं, नहीं तो पता चला कि क्लास में नींद आ गई, फिर बच्चों ने कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया, क्लास में आई सर को नींद। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, इतने पॉइंट्स हो गए। इसके बाद है चिन्ह परिपाटी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट्स बचे हैं, इसको समझ लीजिए ध्यान से। देखिए इतना डिटेल में इसीलिए समझाते हैं कि आगे क्वेश्चन में कम समझाना पड़े, या फिर अगर हम कुछ क्वेश्चन करा दे तो बाकी क्वेश्चन भी आप अपने से कर पाए, जो कि पढ़ाई लिखाई का सही तरीका है। पढ़ाई लिखाई का तरीका बस यही है, और एक टीचर का स्टूडेंट के लाइफ में केवल इतना ही काम होता है
कि बस वो उस चीज़ को अच्छे से समझा दे, बता दे। ये नहीं कि भाई उस चीज़ को एकदम आपको, हमारा काम थोड़ी ना है आपको रटाना, हमारा काम थोड़ी ना है आपको एकदम घोल करके पिला देना कि नहीं नहीं भैया इसको ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे रट लो, चाहे समझो चाहे मत समझो। हमारा काम केवल इतना होना चाहिए, टीचर का काम केवल इतना होना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है, रटाना नहीं, ठीक है। हल्ला नहीं करना कि यही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आना, ऐसा वजना, ठीक है। एक में हमने देखा, एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, ऐसा यूट्यूब पे जैसा है बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, तो उसमें आया कि जो है पेपर लीक हो गया, थंबनेल पे लिखा था, ठीक है, पेपर लीक हुआ, जल्दी जल्दी देख लो नहीं तो डिलीट हो जाएगा। सर अगर पेपर लीक हो गया है तो और आपके पास आया है, मतलब कि यही होता है कि उसको आपने कहीं से, आपको कहीं से मिला होगा, तो मतलब लीक तो आप ही कर रहे हैं और साथ ही साथ आप फैला भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो एक तरीके से आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तो FIR आपके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें थंबनेल पे आप बता रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब कि भाई पढ़ाई होनी चाहिए और साथ ही साथ बच्चों के भी इस तरीके से बनना होगा, बच्चों को भी उन्हीं चीज़ों को समझना होगा जहाँ पर आपको केवल पढ़ाई शांति से हो रही है, ठीक है, हल्ला बोल करके नहीं कि यही होना है, यही करना है, कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, ट्रिक्स देखनी है। अगर हम आपको इसमें 10 ट्रिक बता दें, ठीक है, आते स्टार्टिंग में, चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे अपवर्तन तल को याद करते हैं, कैसे कैसे ये करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे ये कटा, ये कैसे आया, ये सब हम आपको एकदम ऐसे बता देंगे तरीके से कि आप कभी भूलेंगे नहीं, चिन्ह परिपाटी ये सब तुरंत तुरंत बता देंगे। तो फिर उसका आपके जीवन में केवल इतना काम होता है कि आपने उसको पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में आप उसको रट लिए और रट करके नंबर भी ला लिए और कुछ काम फिर आगे नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो हमको ऐसा नहीं होना है ना, हमको तो ऐसा पढ़ना है कि वो हमको आगे भी काम दे सके। जैसा कि अभी हमने आपको ये सारी चीज़ बताई, तो हो सकता है इसमें आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हो। बस अगर आपको वही नई चीज़ सीखने को मिल रही है तो वही चीज़ें तो हमको समझनी है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे, जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जो चीज़ें होंगी, वो तो हम वहाँ पर टैकल करेंगे। वो तो जब हम जितना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उतना लगाएंगे। अगर हमारे कॉन्सेप्ट लेवल से ज़्यादा हाई आएगा तो हम फिर उसको नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है बिलो लेवल के क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप कर पाए, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, कितना मेहनत करते हैं, कितना क्या करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारा सिखाना बस काम हो सकता है, ठीक है, टीचर का यही काम होना चाहिए। वो किसी भी क्लास का टीचर हो सकता है, क्लास 1 का, 5 का, 10 का, 11th का, ठीक है, किसी भी प्रिपरेशन का, पॉलिटेक्निक का, IRT का, इवन UPSC का, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बातें हो गई, बात करते हैं यहाँ पर चिन्ह परिपाटी की। इधर समझ गए ना, ये आभासी क्यों हो रहा है, ये कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है। तो अब इसके बाद है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होती है? चिन्ह परिपाटी हमको ये बताती है कि जो जितने भी यहाँ पर कुछ डेटाज होते हैं, ठीक है, डेटाज क्या होते हैं सर, डेटाज क्या होते हैं? डेटाज यही होते हैं, मतलब कि जो डाटा होता है, जैसा कि हमने कहा कि इधर जो है, समझिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक हम दर्पण बना रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको पेंट कर दिया। कैसा दर्पण बन गया? अब तुरंत आप बताइए, अंदर की तरफ है अवतल दर्पण, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ये इधर से होता हुआ जाता है, फोकस से कट करता है, ठीक है, ये फोकस है, F पॉइंट, ठीक है। और एक जो है रेज इस तरीके से होती हुई जाती है और जो है वो इस तरीके से कट करती है, जहाँ पर भी वो आता हो, कट करता हो, कुछ भी होता हो। तो जैसा कि यह डायग्राम बनता है, ठीक, जो हमारा प्रतिबिंब है, तो अब ये जो हमारा ध्रुव पॉइंट होता है ना, पोल, यहीं से जो है मेजरमेंट स्टार्ट होता है। तो ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, ये आपका पोल होता है, पोल पॉइंट ध्रुव होता है, ठीक है। तो यहाँ से इधर अगर कोई डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, यहाँ से इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ, तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं।
और अगर हम इस पॉइंट से उधर की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसको हम किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर हम इस डायग्राम को ऐसे ना बना करके ऐसे बना देंगे तो बहुत सारी चीजें उधर चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये हमने बनाने को बताया कि इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस, इधर ये इधर। ठीक है, लेकिन आप ऊपर और नीचे वाला तो ध्यान रखिए, इसको हम हटा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं आपको और अच्छा सा। ऊपर और नीचे का तो ध्यान रखिए कि अगर कोई चीज ऊपर है, जैसे कि देखिए ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष से ये ऊपर की तरफ, देखिए ऊपर की तरफ, तो इसकी जो हाइट है वो किस में ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। किस में ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी, यानी कि पॉजिटिव में ली जाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर आप इसके इमेज की बात करेंगे तो मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ, मतलब कि किस में ली जाएगी, ये आपकी ली जाएगी माइनस में, यानी कि निगेटिव में इसकी लंबाई को ली जाएगी, जैसे कि -2 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से जो है इसकी लंबाई जो है ली जाएगी। क्लियर। इसके साथ साथ जो हमने बताए कि ये पोल जो है इसके इधर और इधर, ऊपर नीचे तो हो गया, अगल और बगल। ठीक है, अगल और बगल जो होता है इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है और उसके बाद उत्तल दर्पण होगा। तो अवतल में क्या करना है और उत्तल में क्या करना है, इस बात को समझ लीजिए। बाकी ऊपर और नीचे तो दोनों के लिए, सबके लिए सेम है। ठीक है, तो अवतल दर्पण जैसे ये है, ठीक है, अवतल दर्पण ये है, तो अवतल दर्पण है, तो अब इसमें देखिए कि यहाँ पर जो है ये जो एरिया आपका है, ठीक इधर का, इसमें ये जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जहां पर आपकी वस्तु रखी है और ये पोल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यू। और इसी पोल से डिस्टेंस जो हमारा डायग्राम बनता है, जो हमारा इमेज बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कहते हैं। क्या कहते हैं, वी कहते हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन अब किसको हम प्लस कहेंगे, किसको हम माइनस कहेंगे। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि देखिए यहां पर जो आपका अवतल दर्पण बनता है, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आपका वी जो यू होता है ये भी निगेटिव में होता है, वी भी आपका निगेटिव में होता है, और एफ भी आपका किस में होता है, निगेटिव में होता है। ठीक है, एफ भी आपका किस में होता है, निगेटिव में होता है। ठीक है, एफ भी हो गया और आपका यू भी हो गया और वी भी हो गया। ज्यादातर जो डायग्राम्स है वो आपको इसी तरीके से बने हुए दिखेंगे अवतल दर्पण के। तो जब इस तरीके से बने हुए दिखेंगे तो आप खुद ही देख करके समझ पाएंगे कि ये यू इधर की तरफ है, वी भी इधर की तरफ है, और एफ भी इधर की तरफ ही होता है, यानी कि इसका फोकस यहाँ पर ये, ठीक है, इधर की तरफ होता है। और इधर वाला हमने कहा कि ज्यादातर माइनस में लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अभी माइनस लिखा था, तो इधर वाला ज्यादातर माइनस में लेते हैं, उधर वाला प्लस में लेते हैं। लेकिन अगर कंडीशन इस तरीके से बदल जाती है कि हमने डायग्राम इस तरीके से उल्टा बना दिया है, तो फिर यहाँ पर जो है चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी को अपने डायग्राम के हिसाब से समझिएगा। ठीक, चलिए अगर ऐसा बना है तो ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक दूसरा डायग्राम बनाइए, ये वाला बनाइए। ठीक है, ये वाला, ये डायग्राम में क्या होता है, इसमें ये इस तरीके से कालिक लगी होती है। ठीक, तो अब इसमें जो आपका ये वस्तु है वो इधर की तरफ रखी जाती है। तो वस्तु जब इधर की तरफ रखी जा रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, यू होगी, और ये किस में आएगी, निगेटिव में। क्यों, क्योंकि ये इधर की तरफ रखी जा रही है। ठीक है, जब ऐसा डायग्राम बनेगा तब की बात कर रहे हैं। अगर डायग्राम को उल्टा कर दिया गया तब वो उधर चला जाएगा, तब ये सारी चीज इधर आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपको यही दोनों डायग्राम देखने को मिलेंगे, ये और ये। ठीक है, उल्टा करके हो सकता है आपको नहीं देखने को मिले। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। इसके बाद जो इसका डायग्राम बनेगा, हमने कहा कि इधर की तरफ जाएगा तो लौट करके तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका एक आभासी डायग्राम इधर की तरफ बनेगा, ये एफ पॉइंट। ठीक है, और उसी तरीके से ये एक सी पॉइंट पर यहाँ पर एक छोटू सा डायग्राम बनेगा। ठीक है, छोटू सा डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो वैल्यूज हैं, एक एफ की यानी कि आपका एफ, और एक आपका वी। ठीक है, दोनों किस में होंगे, प्लस में होंगे, क्योंकि वो उधर की तरफ बन रहे हैं, पोल के उधर की तरफ बन रहे हैं। तो इधर वाला हम लोग प्लस में लेंगे, इधर वाला हम लोग माइनस में लेंगे। और ये जो कंडीशन करेंगे कब करेंगे, जब डायग्राम इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से बनेगा।
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर डायग्राम उल्टा करता है तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा सोच करके बनानी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, कैसा करके बनानी पड़ेगी, सोच करके बनानी पड़ेगी। अब इसके साथ साथ देखिए ये वाला जो आपका कंडीशन बनती है अवतल दर्पण वाली, अवतल दर्पण में एक जगह ये चीज जो है थोड़ा सा कन्वर्ट होती है, ये लास्ट वाले सिचुएशन में। सारी सिचुएशन के लिए ये चीज सही है कि हमेशा u को माइनस मिलेंगे, v को भी माइनस मिलेंगे, इसको भी माइनस मिलेंगे, सबको माइनस मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केवल एक को माइनस लेंगे, बाकी को प्लस मिलेंगे, ठीक। लेकिन 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 इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, लेकिन इस कंडीशन में अवतल दर्पण के इस कंडीशन में आप देखेंगे तो इसका डायग्राम तो यहाँ पर बनता है। डायग्राम जब यहाँ पर बनता है यानी कि वो प्लस की तरफ होता है, तो ये डायग्राम बनता है यानी कि यहाँ से पॉइंट लेंगे तो ये कौन सी लंबाई होगी, ये आपकी v होगी, ठीक है। तो v जो होता है आपका v, ठीक है, v ये क्या होता है, इस वाली सिचुएशन में प्लस में होता है बस, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसे ही होती हैं, ठीक है। इन सब कंडीशन के लिए जो है v आपका माइनस में, u भी माइनस में, u और v भी माइनस में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका f माइनस में रहता है और u माइनस में रहता है, लेकिन v जो है वो माइनस में नहीं रहता, ठीक है। तो क्लियर है ये साइन कन्वेंशन, ठीक है। बहुत हमने आराम से बताए हैं, ठीक है। जहां पर ये गलती होती है उस चीज को भी हमने बताया है। गलती कहाँ पर होती है, जब ये डायग्राम अगर उल्टा बना करके दे दिया गया तब होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, जैसे कि अब इसका एक क्वेश्चन बता दें, क्योंकि हो सकता है प्लस माइनस में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो इस चीज को थोड़ा सा दूरी कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कहा जाएगा कि एक जो है एक दर्पण है, ठीक। इसमें अब बता दिया जाएगा या फिर नहीं बताया जाएगा, जो भी है, तो दर्पण बता दिया गया। अब इसके बाद बताया जाएगा कि वस्तु जो है दर्पण से, वस्तु जो है दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। अब इसके बाद जो इसका डायग्राम बनता है, ठीक है, क्या बनता है, जो इसका प्रतिबिंब बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर का बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, 4, या फिर मान लीजिए कि हम कहें कि 3 सेंटीमीटर का बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपका इसका C है और यहाँ पर आपका F है, ठीक है। तो डायग्राम जो है इसी के बीच में बनेगा, क्योंकि इससे बाहर है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे टकरा के ऐसे और ऐसे से फिर ये सी लौटेगा, तो डायग्राम आपका यहीं पर छोटा सा बनेगा, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ये मान लीजिए कि कितना बनता है, यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस होगी मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर होगी। तो अब ये बताइए कि ये जो आपका मिरर है इसका फोकस कितना होगा, इसका फोकस कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो जब इस फॉर्मूले को हम लगा रहे होंगे तब यहाँ पर जो वैल्यूज रखेंगे, जैसे कि 10 है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हमको इसमें रखना है, ठीक है, तो 10 रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/-10 रखेंगे। क्यों रख रहे हैं -10, क्योंकि साइन के साथ आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आपका v ये भी माइनस में रहेगा, तो यहाँ पर इसको क्या लेंगे, -3 लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर f है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, मतलब कि माइनस हमने ऊपर भेज दिया तो ये हो गया, और यहाँ पर इस चीज़ को भी अगर आप खोल देंगे, ओपन कर देंगे, तो माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगी। एक सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं, बाहर ही लगा देते हैं ना, तो ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, इसको हटा दें क्या आप, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आपका आएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा आपका सॉरी यहाँ पर ये आपका आ जाएगा -3, यहाँ पर आपका आ जाएगा -10, ठीक है, बराबर में 1/f। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 13, मतलब -13, और यहाँ पर 30, तो ये आ जाएगा 1/f। तो f बराबर क्या आएगा, f बराबर आएगा 30/13 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना कि वो खुद ब खुद जो f है वो माइनस में आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो माइनस में होता है, ठीक है, किसमें, अवतल दर्पण में, ठीक। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ गए। तो ये जो चीजें हैं आपको
ध्यान रखनी है कि कैसे होता है, आपको किस में प्लस में रखना है, माइनस में रखना है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक, देखिए इसके बाद एक पॉइंट और बचता है आवर्धन। ठीक है, कौन सा पॉइंट बचता है? आपका आवर्धन बचता है। अब ये आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन जो हमारी इमेजेस बनती हैं, ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। इमेज और, जैसे कि इमेज है, देखिए आई से इमेज होता है और ओ से ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो उसका प्रतिबिंब बन रहा, जो हमारा स्टार्टिंग में वस्तु थी, ठीक है, उनका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। उसी क्या कहते हैं? आवर्धन। मतलब कितना था और उसको कितना बड़ा कर दिया या फिर कितना छोटा कर दिया, ये हमारा कौन बताता है? आवर्धन। किसी चीज का अगर हम आवर्धन देख लेते हैं तो हम ये बता पाते हैं कि वो कितना जो है बड़ा कर सकता है या फिर कितना छोटा कर सकता है किसी भी वस्तु को। ठीक है, तो आवर्धन जो है हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं यहाँ पर v/u से, लेकिन साथ में माइनस जरूर लगा कर रखते हैं। और इसमें भी, इस फॉर्मूले में भी जब हम v और u रखने लगते हैं, ठीक है, चाहे वो उत्तल दर्पण के लिए हो चाहे वो अवतल दर्पण के लिए हो, तो जब हम v और u रखते हैं तो हमेशा किसके साथ रखते हैं? साइन के साथ रखते हैं। साइन का मतलब क्या है? उसके चिन्ह के साथ में। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको इसका निकालना पड़ेगा तो इसका u और v कितना था? v इसका कितना था? v इसका था -3, ठीक है, -3। तो हम कैसे रखेंगे? एक माइनस तो पहले से है और v में v की वैल्यू क्या है? -3। ठीक है, ये वाला माइनस हमारे फॉर्मूले में है, v की वैल्यू -3 है, ऐसे रखेंगे। और नीचे में क्या रखेंगे? नीचे में हम रखेंगे -10 रखेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू? u की। तो अब यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ से माइनस और माइनस कट जाएगा तो टोटल ये -3/10 आ जाएगा, इसका आवर्धन। क्लियर है? तो इस तरीके से जो हम आवर्धन निकालते हैं। अब जितने भी टॉपिक्स हैं हमने आपको समझा दिए हैं। अब इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। वैसे हमने पहले ही बोल दिया था स्क्रीनशॉट करने के लिए, क्योंकि हमने कहा था भी कुछ चीज़ें इरेज हो सकती हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके जो है क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चंस हम लोग इसके जो है नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने सोचे थे सॉल्व कर देंगे, लेकिन जो क्लास है काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इस वजह से क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर देंगे। तब से अब आप लोग इसके क्वेश्चंस लगाते रहिए। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले आप सॉल्व कीजिए इसके, इस फॉर्मूले पे, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे अच्छे से। सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार ये भी बताइएगा कि आपको ये जो क्लासेस हैं कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं कि नहीं आती है। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन जो होंगे वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय।